नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का वीडियो नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी राज्य आय जो अध्याय नंबर 3 है इसकी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इसके अंतर्गत जीएसडीपी अर्थात क्या होता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी का मतलब होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी राज्य की, वो देखने की कोशिश करेंगे। और जीएसडीपी के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये सभी चीज़ों की जानकारी भी हासिल करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं उस हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हुए हैं कि 5 साल का औसत क्या होगा, उतार चढ़ाव है, किसी उतार है कि चढ़ाव है, ये सब चीज़ों का मैंने एक डाटा तैयार किया है और उसकी जानकारी आपको मैं पूरी तरीके से दूंगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना छूटे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये है, कौन सी है? अध्याय नंबर 3 राज्य आय। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? वर्ष 2019-20 के प्रचलित भावों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान 2018-19 से 8.26% अधिक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रचलित भाव। अब प्रचलित भाव और दूसरा आएगा आपका क्या, आगे चल के स्थिर भाव भी आएगा। अब प्रचलित भाव और स्थिर भाव में अंतर क्या होता है? प्रचलित भाव और स्थिर भाव में अंतर क्या होता है कि प्रचलित भाव में जब हम लोग गणना करते हैं तो आज के भावों को देखते हैं, अर्थात जो अभी भाव चल रहा होगा, अभी जो उसका रेट होगा करंट में, हम उसको देखेंगे। ठीक है। और स्थिर भाव में हम उसकी तुलना करेंगे 2011-12 अर्थात जो हमारा बेस ईयर है 2011-12, उससे हम लोग तुलना करेंगे कि उस समय जो उसका रेट था, उस समय जो उसका प्राइस था, तो अभी के हिसाब से इसका प्राइस उस समय क्या होगा या क्या होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर भाव। ठीक है। तो ये हम लोगों का दोनों अलग अलग चीज़ है। एग्ज़ाम में आपको दोनों प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? प्रचलित भावों पर भी पूछी जाती है और स्थिर भावों पर भी पूछी जाती है। तो दोनों के डाटा को आपको अलग अलग तरीके से याद करना है ताकि कोई भी दिक्कत आपको एग्ज़ाम में फेस ना करनी पड़े। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, देखिए, वर्ष 2019-20 के प्रचलित भावों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान 2018-19 से 8.26% अधिक है। अर्थात इस बार अगर आपको वृद्धि दर पूछेगा 2019-20 का कितना है, तो 2.26% वृद्धि दर आपको बताना है कि पिछले बार से कितना अधिक है? 8.26% अधिक है। इसके बाद अगला चीज़ हम लोग देखते हैं, वर्ष 2019-20 के स्थिर भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान 2018-19 से कितना है? 5.32% अधिक है। अब अगर हम लोग स्थिर भाव पर देखेंगे तो 2018-19 से कितना है? 5.32% अधिक होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रचलित भाव है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और स्थिर भाव क्या होगा? हमेशा कम। अब ये कम क्यों रहेगा? क्योंकि आप जो गणना करेंगे वो क्या करेंगे? 2011-12 के रेट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है महंगाई बढ़ते जा रही है, इसीलिए क्या है, 2011-12 पे जो इसका रेट रहा होगा, प्राइस रहा होगा, वो अभी के प्राइस से क्या होगा? कम ही रहा होगा। इसलिए हमेशा जो स्थिर भाव है वो प्रचलित भाव से क्या होता है? कम रहता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसमें और भी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं। इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि जो आगे टॉपिक्स आएंगे उस पर मैं सेपरेटली आप लोगों को चीज़ों को समझाते जाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते जाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला क्या है? छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर। किस पर देखना है? छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का भाव वर्ष 2011-12 स्थिर भाव पर हम लोगों को देखना है। अब ये क्या है? प्रतिशत वृद्धि दर है। ये क्या है?
प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि दर। अब ये क्षेत्रों के हिसाब से जो प्रतिशत वृद्धि दर है कृषि क्षेत्र का, आपको कृषि वानिकी और मछली, इसको एक साथ हम लोग अगर बोलते भी हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, कई लोग कृषि क्षेत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी और मछली। तो इसका 2018-19 और 2019-20 आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। अब दोनों चीज़ें क्यों याद रखनी है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं। कई सारे एग्ज़ाम में आपको पिछले साल का डाटा पूछता है, कई सारे एग्ज़ाम में आपको करंट ईयर का डाटा पूछता है। इसीलिए हमको दोनों डाटा को याद करके चलना है और दोनों डाटा अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में डाउट ना आए। अगला देखते हैं कृषि और वानिकी और मछली उद्योग। इस उद्योग में 2018-19 में जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 10.28% थी। कितनी थी, 10.28% थी, जो 2019-20 में घट कर कितनी हो गई, 3.31% वृद्धि दर दर्ज की गई है। कितनी दर्ज की गई है, 3.31% वृद्धि दर दर्ज की गई है। अगला देखते हैं उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में खनन उत्खनन सहित। अब इसका बहुत सारा चीज़ है दोस्तों। उद्योग क्षेत्र मतलब क्या हो गया, खनन उत्खनन सहित। तो इसमें 2018-19 में कितना है, 5.32%, और दूसरा क्या है 2019-20 में 4.94% रहा है वृद्धि दर। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है और कोचिंग्स में भी ये पढ़ाया जाता है, कृषि क्षेत्र अर्थात क्या हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र अर्थात क्या हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, और उद्योग का मतलब हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र। तो आप लोगों को इन चीज़ों से बच के रहना है दोस्तों। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जब जो कृषि क्षेत्र है इसमें जब आप खनन और उत्खनन को आप जोड़ देंगे तब ये जाके क्या बनता है, प्राथमिक क्षेत्र बढ़ता है। और जब उद्योग से खनन उत्खनन को हटा दिया जाता है तब जाके ये क्या बनता है, द्वितीयक क्षेत्र बन जाता है। क्या बनता है, द्वितीयक क्षेत्र। एक बार अभी पिछले साल एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था और करीब 50 से 60% बच्चे ये गलत करके आए थे। उन्होंने उद्योग को आंसर में टिक कर दिया था जबकि उसमें द्वितीयक क्षेत्र दिया गया था। उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र दोनों दिया गया था। आप लोगों को याद रखना है कि उद्योग अलग है और द्वितीयक क्षेत्र अलग है, कृषि अलग है और प्राथमिक क्षेत्र अलग है। ठीक है, कृषि में जब हम लोग प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि में जब हम लोग खनन उत्खनन को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, वो बन जाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेंशन की, उद्योग के बाद लिखा है खनन उत्खनन सहित। खनन उत्खनन सहित क्यों लिखा है, क्योंकि अगर खनन उत्खनन इसमें नहीं होता तो ये क्या बन जाता, मेरा द्वितीयक क्षेत्र बन जाता। अब अगला देखते हैं सेवाएं मतलब ये क्या हो गया, तृतीयक क्षेत्र। सेवाओं को ही हम लोग बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें वृद्धि दर स्थिर भाव में कितना है, 7.76% रहा है और 2019-20 में 6.62% रहा है। कितना रहा है, 7.76% रहा है और 2019-20 में यही रहा है 6.62%। ये किसके लिए था, वृद्धि दर, प्रतिशत वृद्धि दर किसमें था, प्रतिशत वृद्धि दर था ये स्थिर भावों पर। किसमें था दोस्तों, स्थिर भावों पर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। इसका भी मैं आप लोगों को अभी डाटा बताऊंगा। इसका 5 वर्षों का औसत बताना बाकी है, साथ में उतार चढ़ाव और क्या क्या जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अगला देखो, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा स्थिर भावों पर। अब वो देखना, आप वृद्धि दर देखे थे और यहाँ पे आपको क्या देखना है, प्रतिशत हिस्सा, कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना था या छत्तीसगढ़ में हिस्सा कितना था इन सब चीज़ों का। तो कृषि वानिकी और मछली उद्योग का जो हिस्सा था वो 2018-19 में 17.13% रहा है। 2018-19 में कितना रहा है, 17.13% रहा है, जबकि 2019-20 में इसका प्रतिशत घटकर 16.81% हो गया है। अर्थात 2019-20 में इसका प्रतिशत क्या हुआ है, घटा है, जो कितना हो गया, 16.81%। ठीक है, अब ये बाजू में एक और डाटा लिखा हुआ है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लास्ट में डाटा लिखा हुआ है ये अपना डाटा है 5 वर्षों का औसत। अर्थात जो हिस्सा है कृषि क्षेत्र का हिस्सा, कृषि वानिकी और मछली उद्योग का जो हिस्सा है वो कितना है, 5 वर्षों का औसत है 17.38%। कितना है,
17.38%। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, इसलिए इसको किनारे में लिखा है। आगे बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को लिख दी है। तो ये कितना है, 17.38% है। आपको कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि 2014-15 से 2019-20 तक का औसत कितना है। इस प्रकार की जब चीज़ें आती है तो आपको ये डाटा याद रखना है और इसी डाटा को वहाँ पे मार्क करके आना है। ये कितना है, 17.38% है। कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का हिस्सा पिछले 5 वर्षों का ये क्या है, औसत है। इसके बाद उद्योग क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र में आप लोगों को बताया था क्या आता है, खनन और उत्खनन सहित। ये किसके सहित है, खनन उत्खनन के सहित है। तो ये कितना है, 46.34% है। 2018-19 का कितना है, 46.34%, अर्थात 46.34% 2018-19 में रहा है। जबकि 2019-20 का आप लोग देखेंगे तो वो रहा है 46.19%। उद्योग क्षेत्र का 2019-20 में कितना रहा है, 46.19% रहा है। और 5 वर्षों का इसका जब आप औसत देखेंगे तो 5 वर्षों का औसत कितना है, 46.50, 46 कितना है, 50% है। 46.50% इसका दिया गया है। अब सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का आप देख लीजिए। सेवा क्षेत्र का 2018-19 में कितना रहा है डाटा, 36.53%, 36.53% सेवा क्षेत्र का रहा है 2018-19 में। जबकि 2019-20 में करेक्ट ये 37% रहा है। 2019-20 में कितना रहा है, 37%। और उसके बाद इसका जो 5 वर्षों का औसत है वो क्या निकल कर आया है, 36.11%। कितना निकला है, 36.11% इसका 5 वर्षों का औसत निकल के आया। तो ये हो गया प्रतिशत हिस्सा और प्रतिशत वृद्धि दर किस पर, प्रचलित भावों पर। प्रचलित भावों पर ये क्या हो गया, प्रतिशत हिस्सा और स्थिर भावों पर ये रहा आपका प्रतिशत हिस्सा और प्रतिशत वृद्धि दर। ठीक है दोस्तों। अब जो प्रतिशत वृद्धि दर है, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पिछले 5 वर्षों में ये कैसा रहा है, उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्या रहा है। तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ें नोट्स बनाई हैं कि पिछले 5 वर्षों में सभी क्षेत्रों का प्रतिशत हिस्सा में वृद्धि दर उतार चढ़ाव भरा रहा है। उतार चढ़ाव भरा रहा है का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो ये 2014 का है, 2015 का है, 2016 का है और 2017 का है। तो पहले में 1 रहा, दूसरे में 3 हो गया और दूसरे में थर्ड में क्या हो गया, 2 हो गया। ये मान ले 1% रहा, ये 3% और ये कितना रहा, 2%। तो पहला कम था, फिर बढ़ा, फिर से क्या हो गया, घट गया। अर्थात ये क्या हो गया, उतार चढ़ाव बना रहा है। तो पिछले 5 वर्षों में आपका स्थिर भावों पर प्रतिशत हिस्सा पूछता है और किसी भी क्षेत्र में पूछ दे तो आपको क्या डालना है, उसमें आंसर आपको डालना है उतार चढ़ाव भरा रहा है। आपको आंसर क्या डालना है, उतार चढ़ाव भरा रहा है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है हमेशा से, ठीक है। इसके बाद पिछले 3 वर्षों में कृषि एवं सेवाओं का ग्राफ उतार चढ़ाव भरा रहा, जबकि उद्योग क्षेत्र में लगातार उतार देखा गया है। अब देखिए पिछले 3 वर्षों का भी कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने 3 वर्षों का भी आपके में डाल दिया है कि पिछले 3 वर्षों में कृषि एवं सेवा क्षेत्र का जो ग्राफ है वो क्या रहा है, उतार चढ़ाव भरा रहा है। क्या रहा है, उतार चढ़ाव भरा रहा है। किसका, कृषि और सेवा क्षेत्र का। जबकि उद्योग क्षेत्र लगातार उतार देखा गया है। पिछले 3 वर्षों में जो उद्योग क्षेत्र क्या हो रहा है, लगातार घटते जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब ये लेक्चर को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब इसके आगे का जो प्रचलित भाव का है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, प्रचलित भाव का, उसके ऊपर जानकारी और प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी इसमें जानकारी आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं।